नॉलेज बूस्टर सीरीज का अगला क्वेश्चन है आपका, ए सिजोफ्रेनिक क्लाइंट हैज मेड सेक्सुअल ओवरट्योर्स टुवार्ड्स हर फिजिशियन ऑन न्यूमेरियस ओकेजन्स। कहने का मतलब ये है, एक सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है जो कि अपने फिजिशियन के लिए क्या कर रहा है, अश्लील इशारे कर रहा है। ठीक है सर। ड्यूरिंग लंच द क्लाइंट टेल्स द नर्स, और वो लंच के टाइम पे नर्स को क्या बोल रहा है, माई डॉक्टर इज इन लव विद मी, जो मेरा जो डॉक्टर है ना वो मेरे साथ किसमें है साहब, अफेयर में है। एंड वॉन्ट्स टू मैरी मी, मेरे से क्या करना चाह रहा है सर, शादी करना चाह रहा है। द क्लाइंट इज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म, आपका जो क्लाइंट है वो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म का यूज कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर 2 रिएक्शन फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर 3 प्रोजेक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी सप्रेशन। देखिए पहले तो अपन समझ लेते हैं इन ऑप्शंस के बारे में। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर पर्सन क्या करता है, अपनी जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है ना, कौन सी नेगेटिव फीलिंग्स, जैसे एंगर वगैरह हो गया आपका, उसको वो क्या करता है, आपके स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट से ट्रांसफ़र कर देता है। कहाँ पे, बीकर ऑब्जेक्ट की तरफ। कहाँ पर, बीकर ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, यहाँ पर अपन बोल सकते हैं मोर थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट से लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट की तरफ अपनी फीलिंग्स को ट्रांसफ़र कर देता है। एग्जाम्पल आप याद रख लीजिएगा, जैसे आपको बॉस ने डांट दिया कंपनी में, ऑफिस के अंदर, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, घर पे आके बच्चों को मार रहे हो, क्या कहलाएगा सर, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है सर। दूसरा है आपका कौन सा, रिएक्शन फॉर्मेशन। कौन सा है आपका, रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, आपके इंटरनल जो फीलिंग्स है ना, आपके इंटरनल जो फीलिंग्स है ना, उसके जस्ट अपोजिट फीलिंग्स शो कर रहे हो आप। आगे बात समझ में, आपकी जो इंटरनल फीलिंग्स है ना, उसके आप जस्ट अपोजिट फीलिंग्स शो कर रहे हो, उसको अपन क्या बोलेंगे सर, रिएक्शन फॉर्मेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिएक्शन फॉर्मेशन। जैसे आपको टीचर ने कभी असाइनमेंट दिया हो, है ना, आप उनके सामने तो बोल रहे हो यस सर, अंदर अंदर आप क्या दे रहे हो, टीचर को सर गालियाँ दे रहे हो, है ना, रिएक्शन फॉर्मेशन। यानी कि आपके अंदर जो फीलिंग्स चल रही है ना, उसके जस्ट अपोजिट क्या कर रहे हो आप, एक्सप्रेशन कर रहे हो, ये क्या कहलाता है आपका, रिएक्शन फॉर्मेशन। अगला है आपका कौन सा, प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है सर, प्लेसिंग ब्लेम। क्या मतलब होता है सर प्रोजेक्शन का, प्लेसिंग ब्लेम, यानी कि किसी पर्सन पे क्या करना सर, ब्लेम करना। गलती आप कर रहे हो, है ना, और आप ब्लेम किस पे कर रहे हो, किसी दूसरे पर्सन पे ब्लेम कर रहे हो, प्रोजेक्शन। एंड एक है आपका कौन सा, सप्रेशन। क्या है आपका, सप्रेशन। सप्रेशन के अंदर क्या होता है, आपकी जो अनप्लीजेंट फीलिंग्स है ना, उनको आप क्या कर रहे हो सर, कॉन्शियस रूप से सप्रेस कर रहे हो, कॉन्शियस रूप से दबाने का ट्राई कर रहे हो। आगे बात समझ में, यह क्या कहलाता है आपका, सप्रेशन कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, एक्चुअली रियल में इशारे कौन कर रहा है, कौन कर रहा है आपका, क्लाइंट। देखिए ए सिजोफ्रेनिक क्लाइंट वो क्या कर रहा है, इशारे कर रहा है फिजिशियन के लिए। ठीक है, और उसके बाद वो नर्स को क्या बोल रहा है, माई डॉक्टर इज इन लव विद मी, यानी कि डॉक्टर क्या है, उसके साथ लव में है और उससे क्या करना चाह रहा है सर, शादी करना चाह रहा है। तो सीधी सी बात है, गलती कौन कर रहा है आपका, क्लाइंट कर रहा है, बट उसका वो जो है ना ब्लेम किस पे कर रहा है, वो आपके डॉक्टर पे कर रहा है। तो यहाँ पे आपकी कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म यूज आ रही है सर, आपकी प्रोजेक्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या जाएगा, प्रोजेक्शन जाएगा। इसके अलावा मैं आपको 3 टर्म और क्लियर करा दे रहा हूँ डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर ही। एक तो आता है आपका सप्रेशन, एक आता है आपका कौन सा, रिप्रेशन वर्ड आता है आपका, कौन सा वर्ड आता है आपका, रिप्रेशन। ठीक है सर। एंड एक वर्ड आता है आपका कौन सा, रिग्रेशन, है ना। तीनों लगभग लगभग आपके सिमिलर वर्ड हैं, बट ये तीनों को तीनों कैसे हैं सर, कंफ्यूजिंग है। सप्रेशन, रिप्रेशन एंड एक आता है आपका कौन सा, रिग्रेशन। देखो याद कैसे रखना है, सप्रेस, देखिए सबसे पहले तो आप रिग्रेशन को अलग कर दीजिए। रिग्रेशन का मतलब तो क्या होता है सर, चाइल्डिश बिहेवियर शो करना। क्या मतलब होता है आपका रिग्रेशन का, चाइल्डिश बिहेवियर शो करना। जैसे किसी नर्स ने गलत इंजेक्शन लगा दिया किसी पेशेंट को, है ना, तो जब उसको पता लगता है कि मैंने गलत इंजेक्शन लगा दिया, तो नर्स क्या कर रही है सर, बच्चों की तरह रोना स्टार्ट कर दे रही है ना, ये क्या कहलाएगा आपका, रिग्रेशन। ये तो आप बिल्कुल अलग हो गया। अब बचे आपके कौन से टर्म, 2 टर्म, कौन कौन से, एक तो है आपका सप्रेशन एंड एक है आपका कौन सा,
रिप्रेशन। तो ठीक है, देखिए सप्रेशन को याद रखने के लिए आप ट्रिक यूज लीजिएगा एससी, सुप्रीम कोर्ट। यानी कि यहाँ पे क्या करता है पर्सन, अनप्लीजेंट फीलिंग्स को कॉन्शियस रूप से दबाने का ट्राई कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये पर्सन कभी कार के अंदर जा रहा था, कहाँ पे जा रहा था, कार के अंदर जा रहा था और इसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी वाइफ की डेथ हो गई। अब ये पर्सन जब जब कार के अंदर जाएगा ना, तो ये उस घटना को भुलाने की ट्राई करेगा। ये क्या कहलाएगा आपका, सप्रेशन, है ना। एक होता है आपका रिग्रेशन, सॉरी रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब क्या होता है, अनकॉन्शियस रूप से चीज़ों को भूल जाना। किस रूप से सर, अनकॉन्शियस रूप से भूल जाना। जैसे आपको बीवी का बर्थडे याद नहीं रहता, है ना, ये क्या है, अनकॉन्शियस रूप से। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू।